आप पहचाना? कैसे पहचानेंगे? सदियों के फासले हैं हमारे दरमियान। मैं बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल। क़यामत के इंतजार में मैं कब से रंगून के इस कोने में लेटा हुआ था। आपके सवालों से मेरी नींद खुल गई। अब जब जाग गया हूं तो सोचता हूं आपके सवालों के जवाब भी देता चलूं। हाँ, मैं शहजादा था, लेकिन तख्त की चाहत नहीं थी मुझे। मेरा दिल तो अदब, मौसीकी और शायरी में बसता था। हालात कुछ ऐसे बने कि मजबूरन मुझे एक मजबूर बादशाह बनना पड़ा। आप सोचिए, 62 साल की उम्र में बादशाहत का मिलना, क्या खुशी, क्या गम। अपने बारे में कुछ कहना चाहूं तो बस यही कहूंगा, आज तक मालूम ये मुझको नहीं क्या चीज हूं, कौन हूं, क्या शय हूं, नाचीज हूं या चीज हूं। लाल किले की 4 दीवारी तक ही मेरी बादशाहत थी। महसूल लेने और एक छोटी सी फौज रखने जैसे ही अख्तियारात थे मेरे। पर मैंने सभी मजहबों का ख्याल रखा। ईद, दिवाली, होली हम सब ने मिलकर मनाई। फिरका परस्तों से मैं कभी मुतासिर नहीं हुआ। क्या इसे मेरा कसूर कहेंगे आप? अठारह सौ 57 की जंग आज़ादी में अवाम के जज्बे को देखकर मेरे अंदर का लावा भी फूल पड़ा। मैंने बागियों की कमान संभाली। हम जंग जीते और हारे भी, पर हिंदुस्तानी मीर जाफरों और जयचंदों की वजह से मुझे पकड़ लिया गया। मेरे सारे खानदान को कत्ल कर दिया गया। मेरे 16 बेटों के सर मुझे थाली में पेश किए गए। क्या इसे भी आप मेरी वतन परस्ती नहीं कहेंगे? अंग्रेजों ने मुझे कैद करके वतन से दूर रंगून में ला पटका, जहां मैं तिल तिल अपने वतन की मिट्टी के लिए तरसता रहा। आखिरी वक्त मेरी ज़ुबान पर बस यही अल्फाज थे, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिलदागेदार में। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में।
कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, दो गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। तुमने किया ना याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। Bahadur Shah Zafar, the last Mughal. But someone I would rather want to call a poet. He came to the throne at the ripe age of 62, only to rule an empire that had already lost its power and glory. In fact, he was a reluctant emperor. He was rather a mystic, a poet. He was a liberal emperor also, who respected all faith, loved peace. So much so that he was projected as a supporter of 1857 uprising, and he was charged by the British government for treason and exiled to Rangoon. His poetry talks about decline of the Mughal Empire. His poetry is marked by a deep sense of pity, and his poetry is also marked by the love that he had for this country. This film, Do Gaz Zameen, somewhere is an attempt to bring the voice of Bahadur Shah Zafar, where on one hand he is defending himself and all the things that he has been made guilty of, but I think somewhere he also wants to tell the people कि ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगी।